अस्सलामुअलैकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। आखिरकार जमाइमा खान पाकिस्तान की आवाम के हम आवाज़ होकर अब इमरान खान का केस जो है वो इंटरनेशनली तौर पर जो है वो आगे ले जाना चाहती हैं, क्योंकि वो इमरान खान के बच्चों की माँ हैं और इन लोगों ने फैमिली के साथ कांटेक्ट किया है ताकि बच्चे इमरान खान से जेल में मिल सकें। लेकिन इमरान खान को जो है वो अब फैमिली मेम्बर से मिलने की इजाज़त मिली है। इमरान खान असल में अभी ये नहीं चाहते कि उनके बच्चे उनको इस हाल में आकर देखें। इस सिलसिले में जमाइमा खान जो हैं और उनके बच्चों की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसको सुनकर आपका दिल खून के आंसू रोएगा, जिसमें वो लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान को सिर्फ सज़ा सच बोलने की और पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ा होने की मिल रही है। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि नवाज शरीफ और जितने भी करप्ट लोग हैं उन लोगों को तो आपने इक़्तिदार दिया, और जो बंदा अपना सब कुछ बेच बाच कर पाकिस्तान आया, उसने 3 कैंसर के हॉस्पिटल बनाए, उसने लातादाद यूनिवर्सिटियां बनाई, उसको आप लोग जेल की सलाहों के पीछे रखते। आगे से इमरान खान के बच्चों ने ये भी कहा कि हमारे बाप ने हमेशा ही सियासी जदोजहद की है और हमें उम्मीद है कि हमारा बाप ना झुकेगा ना बिकेगा, और इस कदम में हम लोग इमरान खान के साथ हैं। जमाइमा खान इंटरनेशनली तौर पर अब इमरान खान का केस जो है वो कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेकर जाने वाली हैं, क्योंकि इमरान खान के साथ जो गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है, अदलिया खामोश है, जज कोई भी एक्शन नहीं ले रहे। आमिर फारूक जो है वो तारीखों पे तारीखें डाल रहा है, कोई भी फैसला नहीं दे रहे। इनका एक ही मकसद है कि इमरान खान को 14 अगस्त तक, उसके बाद तक भी जेल में रखा जाए। अभी यही है वो मुत्तफिक हो रहे हैं कि इमरान खान को खाना कौन सा दिया जाए, इमरान खान को कौन सी क्लास में रखा जाए। अरे भाई, सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये केस ही बोगस है। जब केस बोगस है तो उसमें ये बात कहाँ से आ जाती है कि उनको किस कैटेगरी में रखा जाए, उनको फूड कौन सा दिया जाए, उनको डॉक्टर कौन सा दिया जाए। आप इस केस को जो है वो खारिज क्यों नहीं करते? आप क्यों इस बहस में पड़ रहे हैं? और आप कह रहे हो कि मैं बीमार हूँ, मैंने अपना चेकअप करवाना है। तो तुम्हारा चेकअप तो पहले ही हो चुका है कंपनी के हाथों, तुम लोग और क्या पाकिस्तान का चेकअप करोगे आप? तो मुहिब वतन पाकिस्तानियों, मैंने आपको पहले दिन कहा था कि इमरान खान को इंसाफ मिलना मुमकिन नहीं। मैं आप लोगों के दिल को तोड़ना नहीं चाहती, लेकिन जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है और जो कुछ होने जा रहा है वो बहुत ज़्यादा खौफनाक है। ये किसी भी कीमत पर इमरान खान को अब बाहर नहीं आने देंगे। अगर इमरान खान एक केस से बाहर निकल आएंगे तो उसके बाद दूसरे केस में पुलिस जो है वो बाहर खड़ी होगी। इमरान खान की आवाज़ बुलंद करने वाला इस टाइम पर कोई नहीं है, इसीलिए तो जानबूझकर टेस्टर के तौर पर इन लोगों ने इमरान रियाज खान को उठाया था। मैंने आप लोगों को एक बात की थी कि ये अभी ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी चलेगी, ये लोग रिएक्शन चेक करेंगे कि आखिर क्या रिएक्शन आता है अवाम का। अवाम का कोई रिएक्शन नहीं आया। वो बंदा हमारी बात करता था, आपकी बात करता था, क्या हम उसके साथ खड़े हुए? तो कंपनी ने उसको इतने महीने जेल में या कहीं भी रख कर ये फैसला कर लिया, और उनका ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त है कि जब अवाम उसके लिए नहीं निकली तो इसके लिए कौन निकलेगा? और कोई भी नहीं निकला। और आपको क्या लगता है कि अगर हर घर से 3 बंदे भी निकलते हैं तो उन 3 को आप मल्टीप्लाई कीजिए, मुहिब वतन पाकिस्तानियों, किस किस को पकड़ते और इस तरह पाकिस्तान में इनकलाब आता और इस तमाम जुल्म का एक दिन में ही सफाया हो जाता। इमरान खान तो जेल में बैठकर यही कह सकता है कि आप लोग अपनी जद्दोजहद जारी रखें। जब जद्दोजहद करने वाले ही सो गए हों तो लीडर क्या करेगा? असल में लीडर जो है उसका काम अवाम को शऊर देना होता है। बाकी अवाम खुद सब कुछ करती है, वो शऊर तो हमें दे गया, हमने उस शऊर का क्या किया? हमने कुछ भी नहीं किया। हम डर के अपने घरों में बैठे रहे। आप कायदे आज़म को ही देख लीजिए, उस टाइम पर क्या हालात रहे होंगे, लेकिन वो डटा रहा, वो खड़ा रहा। उसने पाकिस्तान तो हमें दे दिया,
अब ये देख लीजिए कि इमरान खान को 14 तारीख को जेल में रखने का क्या मकसद था। मकसद एक ही है कि उसको बताया जाए कि तुम आज़ाद पाकिस्तान में नहीं रहते, क्योंकि 14 अगस्त को तो पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। इमरान खान तो आज़ाद नहीं है, इमरान खान तो उनके कब्जे में है। तो इमरान खान को यही बात समझाने के लिए जो है वो अगस्त के महीने का इंतखाब किया गया था। लोगों को ये लगता था कि 9 अगस्त जो है वो महज एक तारीख है, लेकिन मैंने कहा था ये तारीख नहीं है, ये पूरी कैलकुलेशन की गई है और कैलकुलेशन के बाद 14 अगस्त को निकाला गया है, ताकि पूरी आवाम को ये पैगाम दिया जाए कि जिस आज़ादी की तुम बात करते हो कि मैं कश्मीर को आज़ाद करवाऊंगा, अरे हम पहले खुद तो आज़ाद हो लें। मुझे तो अब यही लगता है कि हम कश्मीर की बात क्या करेंगे, हम लोग तो खुद भी आज़ाद नहीं हैं। और आने वाले दिनों में जो निगरान सेटअप लाया जा रहा है कंपनी की वजह से, वो बहुत बड़े धमाके करने वाला है। आप 9 मई को भूल जाएंगे, इमरान खान की जेल को भूल जाएंगे। आने वाले दिनों में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होने जा रहे हैं। तो मैं अभी भी आप लोगों के एक ही बात कहूँगी कि हर घर में जो बंदा भी पाकिस्तान का झंडा लहराए, साथ में पीटीआई का झंडा ज़रूर लहराए। कंपनी जहाँ भी पीटीआई का झंडा देखती है उसको वहाँ